जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जो हिंद स्वराज पुस्तक है यह किसने लिखी थी। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन से ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निर्भया फंड किससे संबंधित है। यानी जो निर्भया फंड है यह किससे संबंधित है। यह महिला सुरक्षा से संबंधित है निर्भया फंड। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला सुरक्षा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी है। यूनेस्को के द्वारा दोस्तों घोषित भारत की जो पहली विश्व धरोहर है वो कौन सी है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अजंता की गुफा है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा, जो कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित पहली स्थल है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। यानी जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है। यह दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत में कौन सा है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पोलियो किस प्रकार का रोग है। जो पोलियो है यह कौन से प्रकार का रोग है। तो यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे भी विषाणु जनित करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। जो अंत्योदय योजना का जो उद्देश्य है ये हो जाएगा आपका गरीबों का उत्थान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी गरीबों का उत्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत्योदय योजना का उद्देश्य। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों भारत लोकमान्य कहा जाता है। ऐसा कौन सा स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो यह असम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिनी ट्रेल किससे संबंधित है। जो मिनी ट्रेल है ये किससे संबंधित है। यह रेलवे से संबंधित है। ऑप्शन है रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी ट्रेल। ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। भारत के ऐसे कौन सा राज्य है जिसे पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। तो यह असम राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। जो आरटीआई अधिनियम है लागू हुआ था कौन से वर्ष। यह 2005 में लागू हुआ था आरटीआई अधिनियम। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा सन 2005। अगला क्वेश्चन है, गिर वन्यजीव अभियान किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर वन्यजीव अभियान ये प्रसिद्ध है दोस्तों एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियाई शेर। ध्यान रखिएगा, गिर वन्यजीव अभियान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण व्यवस्था मिशन कब शुरू किया गया था। जो राष्ट्रीय ग्रामीण व्यवस्था मिशन है ये शुरू किया गया था सन 2005 में। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट भी होते रहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 2005। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है ये शुरू हुआ था कौन से वर्ष दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 2015 में शुरू हुआ था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो ऑप्शन ए पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म BARC का क्या है। जो BARC का जो फुल फॉर्म है क्या है दोस्तों। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, जो कि BARC का फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का
गलनांक सबसे अधिक होता है? कौन से धातु का दोस्तों गलनांक सबसे अधिक होता है? तो हो जाएगा टंगस्टन का जो गलनांक है सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी? दोस्तों तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक है, यह पुस्तक को किसने लिखी दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क यह कौन से राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? भारत का जो पहला कंप्यूटर आया था कौन से सन में आया था? तो 1951 में पहला कंप्यूटर आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की यानी बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस का जो फेमस नारा था क्या था? तो हो जाएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस का फेमस यानी प्रसिद्ध नारा था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मलिक मोहम्मद द्वारा जो रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सी ग्रंथ है? तो हो जाएगा पद्मावत। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मावत। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किसकी सहायक है? इन जो चंबल नदी है किसकी सहायक नदी है? यह यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया था? दोस्तों कौन से वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया था? तो हो जाएगा होमी भाभा ने तैयार किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए होमी भाभा, और उस रिएक्टर का नाम था अप्सरा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछे पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो अप्सरा था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पार्क एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ? जो नेशनल पार्क एक्ट है वह भारत में पारित हुआ 1972 में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क एक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की जो पहला महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन करता है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो कि राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? भारत में कौन से सन में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो हो जाएगा 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सालर जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो सालर जंग संग्रहालय कहाँ पर है? यह हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा सालर जंग संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 11 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? भारतीय क्रिकेट टीम का जो पहला कप्तान था कौन था? तो हो जाएगा CK नायडू था। ऑप्शन यहाँ पे भी CK नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान जन गण मन के जो रचयिता है कौन है? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सेना का जो प्रमुख मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ये नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल जिंदाबाद का जो नारा दिया था यह दिया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ये भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा इकबाल जिंदाबाद का नारा। अगला क्वेश्चन है, रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है वो डिजाइन किया था किसने दोस्तों? तो हो जाएगा
डी उदय कुमार ने यह डिजाइन किया था। ऑप्शन ए डी उदय कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला आईआईटी स्थापित हुआ था कहाँ पर दोस्तों? तो यह खड़गपुर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी खड़गपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है? यानी जो न्यायपालिका है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों स्वतंत्र होती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 50 के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दोस्तों स्वतंत्र होती है न्यायपालिका, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा? जो मेघदूत महाकाव्य ये किसने लिखा था? तो यह लिखा था कालिदास। ऑप्शन यहाँ पे भी कालिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघदूत महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुई? भारत में जो जीएसटी लागू हुई कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा सन 2017 में है जीएसटी लागू हुई भारत में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, सन 2017। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? भारत में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है यह किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? तो यह की गई है संविधान द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, संविधान के द्वारा सुनिश्चित की गई है स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष योजना आयोग का समाप्त किया गया? भारत में जो योजना आयोग को समाप्त किया गया कौन सा सन में? तो हो जाएगा 2015 में योजना आयोग को समाप्त किया गया भारत में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? जो दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है यह संबंधित है किससे? तो हो जाएगा गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी गरीबी उन्मूलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की दोस्तों जो स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांति निकेतन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।